हरे कृष्णा। बैसाख मास में पड़ने वाली अमावस्या को बैसाख अमावस्या कहते हैं। बैसाख अमावस्या को हिंदू वर्ष का दूसरा महीना कहा जाता है। शास्त्रों में बैसाख अमावस्या को धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह दिन पितरों को मोक्ष दिलाने वाली तिथि होती है, इसलिए शास्त्रों में बैसाख अमावस्या को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली अमावस्या माना जाता है। इसके अलावा मान्यता है कि इस माह में त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, जिस कारण भी बैसाख अमावस्या का धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। बैसाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी आज इस वीडियो में आप सभी कथा सुनेंगे। बैसाख अमावस्या की व्रत कथा। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक सुने, आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। साथ ही अमावस्या की इस व्रत कथा को सुनने मात्र से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर आप सभी को हमारी यह कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। आइए सुनते हैं बैसाख अमावस्या की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। धर्मवरण नाम के एक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो हमेशा व्रत उपवास करते रहते। वह ऋषि मुनियों का आदर करते और उनसे ज्ञान ग्रहण करते। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमरण करने से मिल जाता है। धर्मवरण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और संसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उनके पितृ बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने ब्राह्मणों को बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। अगर तुम वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें कष्ट से राहत प्रदान हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बैसाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। पितरों की बात सुनने के बाद धर्मवरण ने वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। इसके बाद धर्मवरण ने अपनी संन्यास जीवन को छोड़ दिया, पुनः सांसारिक जीवन को अपना लिया और फिर बैसाख अमावस्या की तिथि को विधि विधान से पिंडदान किया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। अमावस्या की एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसे की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपत्ति ने एक साधु से उपाय पूछा, तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और इसका पता धोबिन व उसकी बहू को नहीं चल पाया। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो? तो बहू बोली, मुझे लगा कि आप यह सारा काम करती हैं। धोबिन चौंक गई और उसने नज़र रखकर शुरू कर दिया। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से कारण पूछा। कन्या ने साधु द्वारा कही बात धोबिन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उससे दुखी होकर कन्या घर पर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 ईंटों के टुकड़े लिए। उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक एक बार फेंकने लगी। कन्या ने ऐसा करने से धोबिन का पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को शुभ फल की प्राप्ति हुई। यहीं पर अमावस्या की व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी यह कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।